एक सड़क हादसे में किम की मौत हो गई, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा एक मोबाइल फोन में आ गई। फोन अनलॉक होते ही उसने कैमरा खोला, आसमान की एक तस्वीर खींची, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने पोस्ट में लिखा कि अब वह एक मोबाइल फोन बन चुका है। अब उसके फोन में सिर्फ 15% बैटरी बची थी। अगर बैटरी खत्म हो जाती तो वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसके बाद उसने अपनी लोकेशन भी शेयर कर दी ताकि कोई उसे ढूंढ कर चार्ज कर सके। उसने यह भी लिखा कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पोस्ट देखते ही लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। इसके बावजूद सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन जब फोन की बैटरी सिर्फ 3% रह गई, तभी रेन चांग नाम के एक लड़के को वह फोन मिल गया। वह तुरंत फोन को अपने घर ले गया, फिर उसे चार्ज करके चालू कर दिया। फोन लॉक था, लेकिन तभी किम ने खुद ही फोन अनलॉक कर लिया और सीधे उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया। तब किम ने फोन का ब्राउजर खोला, अपना नाम बताया और कहा कि वह एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक है। लेकिन लड़के को लगा कि कोई आसपास छिपकर फोन के जरिए उसके साथ मजाक कर रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए किम ने उससे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा। जैसे ही लड़के ने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला, वैसे ही अगले ही पल उसके खाते में $1 मिलियन आ गए। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। तभी किम ने उससे कहा कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो बदले में उसे $100 मिलियन मिलेंगे। यह सुनकर लड़के ने कहा कि अगर वह सच में उस कंपनी का मालिक था तो उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दे। तब किम ने बिना देर किए उसकी बात मान ली और उसे कंपनी का नया प्रेसिडेंट बना दिया। ऑफिस जाते समय लड़का थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं कर्मचारी उसे प्रेसिडेंट मानने से इनकार न कर दें, लेकिन किम ने उसे समझाया, चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सबसे पहले किम ने उसे नए कपड़े खरीदने के लिए कहा। इसके बाद लड़के ने 8 नए सूट खरीदे, एक लग्जरी होटल में ठहरा और अगले दिन कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो सभी कर्मचारी झुककर उसका स्वागत करने लगे, लेकिन लड़के ने शांत अंदाज में कहा कि उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है। तभी आंचियाओ नाम की एक लड़की उसके पास आई। उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वह प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है। इसके बाद वह लड़के को प्रेसिडेंट के केबिन में ले गई। जब लड़का प्रेसिडेंट के केबिन में पहुंचा तो इतना शानदार और विशाल ऑफिस देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काम खत्म होने के बाद किम ने उससे कहा कि अब उसकी पुरानी हवेली चलो, क्योंकि वह अपनी बेटी को देखना चाहता था। लेकिन जब लड़का वहां से निकलने ही वाला था, तभी घर का नौकर घबराया हुआ बाहर आया। फिर वह जल्दी से कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। तभी किम ने तुरंत लड़के से कहा उसका पीछा करो, क्योंकि उसे शक था कि उसके एक्सीडेंट के पीछे उसी नौकर का हाथ है। इसके बाद नौकर एक कैफे के बाहर जाकर रुका। लड़का भी चुपचाप उसके पीछे कैफे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि नौकर किससे मिलने आया था तो वह पूरी तरह हैरान रह गया।